सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं रहे। दुखित करने वाली बात है। एक अच्छा कलाकार, एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक, एक टैलेंटेड कलाकार जिसका ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा था, जिसने धोनी जैसे क्रिकेटर की जिंदगी का रोल निभाकर लोगों का दिल जीत लिया। कायपो 6 से उसने स्टार्ट किया, उसकी अभी फिल्म छिछोरे भी आई थी। अच्छा लोग उसको लाइक कर रहे थे और वो सडनली हमारी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर चला गया। दुखित करने वाली बात तो यह है कि जिस तरह से वो गया वो बहुत चिंता की बात है कि वो नॉर्मली नहीं गए जिस तरह से इरफान या अपना ऋषि कपूर गए। सुशांत ने खुदकुशी की। ये मानने वाली बात नहीं थी, इसीलिए जब ये खबर आई पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके पिता ने भी कहा कि नहीं, मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने भी 3-4 जगह फोन फिराकर पूछा, बोला यस ऐसा सा हुआ है, पंखे पर अपने आप को लटका के उन्होंने जान दे दी। तो बात ये सोच में आई कि पर वाई क्यों? ये कोई ऐसा एक्टर नहीं है कि जो सडनली सड़क पर आ गया हो। ऐसे बहुत से हमारे फिल्म इंडस्ट्री में केसेस हुए हैं जहां लाखों करोड़ों कमाने वाले सड़क पे आ जाते हैं, लेकिन इसके पास अच्छा खासा घर था, फैमिली थी पटना में, सिक्योरिटी थी, फिल्में कर रहा था, लोग पसंद भी कर रहे थे उसको। लेकिन जब अंदर की बातें मुझे मालूम पड़ी तो मुझे थोड़ा सा मैं भी विचलित हो गया, क्योंकि इसके बारे में कुछ मुझे भी ज्ञान है। लेकिन जब मुझे बताया गया कि क्योंकि अभी भी देखिए, अभी भी मीडिया ये बता रही है कि पुलिस ने यही कहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन कहने वाले ये नहीं कह रहे, लोग तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए कि इनकी हत्या की गई है। लेकिन हत्या के पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये कहने वाले कह रहे हैं। किसी ने ट्वीट करके भी कहा है कि ये सुसाइड करवाया गया है, प्रेशर। आप पूछेंगे प्रेशर कहां से आ सकता है? कोई पैसे की कमी नहीं थी। प्रेशर मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बोलना चाहूंगा। जैसे कि पिछली बार अपनी वीडियो में मैंने सैटेलाइट टीवी इंडस्ट्री के बारे में कहा था कि चकाचौंध है, जहां लोग छोटे छोटे गांवों से आते हैं और उनको रोल्स मिलता है, बड़े हो जाते हैं, सीरियल 1 साल 2 साल चलती है, बंद हो जाती है, सडनली और सीरियल नहीं मिलती, फिर पार्टियां, फिर ड्रग्स, फिर अफेयर्स, और इस तरह से वो लोग कहीं पर जाके टूट जाते हैं और आत्महत्या करते हैं। वो टेलीविजन के लिए था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का ये बात नहीं है। बहुत सालों से आत्महत्याएं तो होती आई है। साउथ में भी कई लोगों ने, बड़े बड़े डांसर, बड़ी बड़ी फेमस डांसर, एक जमाने में एक बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती, उसने सुसाइड किया। तो फिल्म इंडस्ट्री की बात मैं भी जानता हूं, लोग भी जानते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि माफ करना, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का माहौल बदल गया है। मैं जब कलाकार था, जब मेरा पीरियड था, हमारे जमाने में लोग अच्छे खासे एक तरह की फैमिली में चलकर बनकर रहते थे, मिलते थे, जुलते थे। कोई किसी को फिल्म मिलती थी खुश होते थे। लेकिन आज ग्रुपिज्म हो गया है। एक मेरा ग्रुप, एक इसका ग्रुप, एक उसका ग्रुप, एक उसका ग्रुप। आप उस ग्रुप में है कि इस ग्रुप में है कि उस ग्रुप में है। अगर आप उस ग्रुप में है नहीं है तो आपको वहां से फिल्में नहीं मिलेंगी। किसी ने कहा कि सर सुशांत इसी का शिकार हुआ है। 5 फिल्में उसकी बंद हो गई बीच में। एक बहुत बड़ी फिल्म शेखर कपूर से करने वाले थे, साल भर रिहर्सल की, पानी फिल्म थी। ये पानी फिल्म, मैं इसकी टाइटल आज से 20 साल पहले सुन चुका हूं, शायद 10 साल, 15 साल, 20 साल। मेरी भी शेखर से मुलाकात हुई थी। उस वक्त भी वो पानी बनाना चाहते थे। वो फिल्म अभी तक उनके पास है, इस वक्त बनने वाली थी। आई थिंक यश चोपड़ा के ग्रुप में फिल्म बनने वाली थी। कहा गया था कि रिहर्सल हुई पूरी 1 साल, और शेखर ने बहुत तारीफ की कि इस लड़के को देखकर मैं फिदा हो गया, ये बड़ी मेहनत करता था। अचानक वो फिल्म बंद हो गई। उस फिल्म के चक्कर में सुशांत ने सुना है कि 3-4 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्म मना कर दी। ये कारण बना है, कहते हैं लोग। क्यों? और ये कारण अगर है तो बहुत गलत कारण है। एक अच्छे कलाकार को, एक अच्छे इंसान को, आप जानते हैं वो इंजीनियरिंग कर रहा था, बड़े बड़े मेडल लेके निकला था वहां से, लेकिन छोड़ दिया उसने। कोरियोग्राफर बनकर इस इंडस्ट्री में आया। फिल्म फेयर जैसे अवार्ड फंक्शन में पीछे वो कोरियोग्राफ में डांस किया करता था। फिर वो सीरियल में आया, पवित्र रिश्ता उसने किया और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उसको पसंद किया। फिर वो फिल्म में आया, और फिर वो जो कायपो 6 से उसकी जो स्टार्ट हुई, उसके बाद में एक अच्छा फेस, एक मुझे भी पसंद आया था। जब मैं उसकी धोनी फिल्म देखी थी, मैं सचमुच मैं इंप्रेस हो गया था उसके परफॉर्मेंस को देखकर।
वो कलाकार सडनली इसलिए चला जाए, इसलिए सुसाइड करे क्योंकि किसी ने उस पर प्रेशर डाला है, तो मुझे ये बात पचती नहीं है। गलती मैं राजपूत की भी करूंगा कि तुमको भी नहीं इस प्रेशर में आना चाहिए था, गलती मैं उनकी भी निकालूंगा जिन्होंने प्रेशर डाला है। क्यों आप एक फैमिली हो, किसी तरह से ये प्रेशर हटना चाहिए। किसी की फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाती, थिएटर्स नहीं मिलते उसको, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, करोड़ों लगा चुका है, थिएटर का एक पूरा ब्लॉक बड़े बड़े एक्टर लोग अपने पास ले लेते हैं, जिसे मैं माफिया कहता हूं। हमारे यहां भी माफिया बन गया है। इस माफिया को एक्सपोज होना चाहिए, इस माफिया को रोका जाना चाहिए, ताकि इस इंडस्ट्री में कई लोग आते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, उन लोगों को एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर उन लोगों को पता लगे कि वो फंस गए, फिल्म बना चाहिए, रिलीज नहीं हो रही, इसको रोकना चाहिए। दूसरे पक्ष पर मैं आऊंगा, सुसाइड इंसान करता क्यों है, सोचने का पॉइंट है। आपको किसी का जान लेने का अधिकार नहीं है, वैसे किसी का अपनी जान लेने का भी अधिकार नहीं है। ईश्वर ने आपको एक जन्म दिया है, उस जन्म में आपको कर्म करना है, उसने कर्म को देखना है। हम यहां पर सुसाइड क्यों करते हैं? खासतौर की मैं अपनी इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत होते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री में और इवन सैटेलाइट इंडस्ट्री में सुसाइड इसलिए होते हैं कि आदमी सडनली इतनी भीड़ भाड़ के बीच में भी सडनली अपने आप को अकेला महसूस करता है। जो पार्टियों में घूमता है, सीरियलें करता है, 30 दिन में 35 दिन का काम करता है, 5-5, 6-6, 7 फिल्में साथ में करता है, लेकिन अचानक एक दिन उसको महसूस होता है कि कोई भी मेरा अपना नहीं है। किसी प्रॉब्लम में वो घिर जाता है, शायद वो उसका फैमिली अफेयर हो, शायद उसको कभी पैसे की तंगी हो, वो किसकी तरफ देखता हो, नहीं देखता। इसलिए मैं उस शख्स को कहना चाहूंगा जो लोग इस तरह का एक ड्रास्टिक कदम उठा लेते हैं, जिसको मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, और वो स्टेप अगर उस स्टेप के टाइम पे अगर कोई उसको रोकने वाला मिलता, देखिए ये 2 मिनट की, 1 मिनट की, 5 मिनट की बात होती है। मुझे मारना है, मुझे जंप मारना है, उस वक्त अगर कोई आदमी आकर उसको मिल जाए, उसको तो क्या कर रहा है, क्या को कर रहा है, बोलेगा नहीं ऐसा करना है मेरे को, तो वो समझाएगा उसको, फिर वो समझाएगा, तो उसका जो एक मेंटल का जो एक सडनली उन्माद आया था वो हट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक्टर को मैं कहूंगा जो भागकर जो घर से आते हैं, अपने घर के फैमिली को छोड़कर आते हैं, मैं सबसे बड़ा एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री में बंबई में आते हो, पटना से आते हो, आप झारखंड से आते हो, आप राजस्थान से आते हो, आप छोटे छोटे गांवों से आते हो, हरियाणा से आते हो, आप अपनी फैमिली को छोड़कर यहां आते हो, तो फैमिली से रिश्ता बना के रखो। आपके पास एक बैक हो, एक जगह होनी चाहिए जहां पर आप जाकर आप रेस्ट कर सके। आप समझते हो ये आपके सब दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है। यहां पर तुलसी ग्रेटो पापा कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप शराब पिलाते हैं तो आपको शराब पिलाने वाले, पीने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब आप दुख में होंगे तो कोई आपके साथ में नहीं होगा। यहां पर चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, यहां पर फ्राइडे हिट होती है तो आप हिट होते हैं। इसमें आपको अपने एक तो मैं जो सलाह दूंगा आज के स्ट्रगलरों को भी और सबको मैं सलाह दूंगा कि अपने घर से नाता मत तोड़िए, क्योंकि फैमिली ऐसे मौके पर फैमिली ही काम आती है। अपनी मां से, अपने पिता से, अपनी बहन से, अपने भाई से, किसी से एक रिश्ता बना के रखिए, कि ताकि आपको ऐसे स्ट्रेस भरे वातावरण में अगर आपको बात करनी हो तो कोई होना चाहिए। सुशांत को शायद वो नहीं मिला होगा। सुशांत की फैमिली वाले भी बहुत परेशान हो गए कि उनके फादर कहते कि वो सुसाइड कर ही नहीं सकता, लेकिन मदर को प्यार करता था, मदर चली गई उसके आप ट्विटर्स पढ़िए, उसमें दिखता था कि वो मुझसे लोग कहते डिप्रेशन, इस डिप्रेशन में था, डिप्रेशन की वो ट्रीटमेंट भी करवाने के लिए गया था। मैं आपको पूछना चाहता हूं डिप्रेशन क्या होता है? आप जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन उसको कहते हैं जब आप सडनली ये फील करते हो कि मैं अकेला हूं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, मैं तो खत्म हो गया, मुझे तो कोई हेल्प नहीं करेगा, उसको डिप्रेशन कहते हैं। वो दिमाग की स्टेट है, स्टेट ऑफ द माइंड है, वो कुछ रियलिटी नहीं है। असलियत में आपको हेल्प करने वाले हजारों लोग खड़े हुए हैं। इसलिए मैं हर उस स्ट्रगल को कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन में अगर आपको नहीं जाना है तो खुद के साथ अकेला रहना सीखो, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पूरे समाज के लोगों से भी कहूंगा कि लोगों ने एक हवा बना रखा है कि किसी को अगर डिप्रेशन होता है या किसी को अगर नर्वसनेस होती है तो वो कहते हैं ये तो मेंटल है, तो पागल हो गए। अरे साहब, ये दिमाग है। मैं शरीर के बारे में जानता हूं, मैं किताब लिख रहा हूं, मैं आपको बता दूं ये हमारा जो दिमाग होता है, ये हमारे शरीर का हेड ऑफिस होता है।
आपकी ये उंगली भी तब हिलेगी जब आपका दिमाग कहेगा कि इसको हिलाओ। अगर दिमाग ने अपने मोटर कॉर्टेक्स से अगर आपको मैसेज नहीं भेजा तो आपकी उंगली भी नहीं हिलेगी। वो दिमाग में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कहते हैं अरे ये तो मेंटल हो गया है। अरे साहब, दिमाग भी वही है। आपको पेट में दर्द होता है, आपको किडनी में दर्द होता है, आपको सर्दी होती है, जुकाम होता है, आपको हड्डी टूट जाती है, तब आप डॉक्टरों के पास जाते हो, दवाई लेते हो। लेकिन जब दिमाग का कोई नर्वसनेस आ जाती है, या आप जिसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं, जिसको आप हिंदी में अवसाद कहते हैं, जब वो कभी होता है तो लोग डरते हैं डॉक्टरों के पास जाने को। लोग कहते हैं कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग बोलेंगे अरे तुम अपने, ये तो मेंटल है, अपने दिमाग का इलाज करा रहा है। अरे दिमाग को भी वैसे ही ट्रीट कीजिए, दिमाग भी हमारे शरीर का वैसा ही एक अंग है। इसलिए ये समाज में फैली हुई ये भ्रांति को हटा दीजिए कि जिसको डिप्रेशन होता है या जिसको सडनली डर जाता है या नर्वसनेस होता है, वो कुछ नहीं है, एक टेम्पररी बीमारी है। वो अगर आप लोगों से मिलोगे, जुलोगे, लोग आपकी हेल्प करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ, डिप्रेशन में आपके पास फैमिली होनी चाहिए, कोई ऐसा दोस्त यार होना चाहिए जिसको आप अपनी प्रॉब्लम बता सको। आप जानते हैं क्रिश्चियन धर्म के अंदर क्यों एक पादरी, एक फादर कन्फेक्शन बॉक्स में खड़ा होता है एक तरफ, और एक तरफ एक हर जो परेशान व्यक्ति होता है वो जाके फादर से मिलता है, बीच में थोड़ी सी एक जाली होती है, और वो अपनी प्रॉब्लम फादर को बताता है कि मैंने ये पाप किया है या मेरे से ये गलती हो गई है। फादर का काम है सिर्फ सुन लेना, और इसका काम है बता देना। ये अच्छी परंपरा है, ये जिसने भी बनाई होगी सोच के बनाई होगी। इसका सारा का सारा जो अंदर भड़ास थी उसने निकाल दी, और फादर का ये कर्तव्य होता है कि वो किसी को नहीं बताता इसके रहस्य को। वहां से ये बात निकलती है कि अपने अंदर जो कुछ है उसको बताने के लिए आपके सामने कोई होना चाहिए, माँ होनी चाहिए, बाप होना चाहिए, भाई होना चाहिए, बहन होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए। अगर वो होगा तो कोई भी, मैं समझता हूं, कभी भी सुसाइड करने की नहीं सोचेगा। और मैं सबको सलाह दूंगा, शर्म मत करो, काउंसलर अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल है जो आपको इसमें सलाह दे सकते हैं, दवाइयां अवेलेबल हैं। तो आप जरा भी मत हिचकिचाइए, ओपनली जाइए। आजकल तो ऑनलाइन में भी वो लोग सजेशन देने लगे कि किसी को भी शर्म आए कि वो मेरे पास क्यों आ रहा है, क्यों एक डॉक्टर के पास जाता है आदमी, तो लोग बोलते अरे इसका तो दिमाग फिर गया है। नहीं, दिमाग भी तो आप ही का है भाई, शरीर भी तो आप ही का है। पेट दर्द होता है तो आपको चलता है, दिमाग में दर्द होता है तो आपको वो अजीब लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक पल होता है, एक सेकंड होता है, उस वक्त अगर आदमी किसी को फोन में बात कर ले या कोई किसी को बता दे तो वो घड़ी टल जाएगी। वो कूदने वाला हो तो नहीं कूदेगा, अगर लटकने वाला हो तो नहीं लुटकेगा। तो मैं चाहता हूं इस इंडस्ट्री में इस तरह के सुशांत राजपूत के केस और नहीं दोहराए जाएं। हर एक्टर को मैं कहूंगा, जिंदगी पहले है, जान है तो जहान है। सक्सेस मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 8 साल के बाद सक्सेस मिली, मैंने वेट किया, वेट करना सीखे। ये फिल्म नहीं चली कोई बात नहीं, दूसरी फिल्म चलेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि ये एंड ऑफ द रोड है, नहीं साहब, आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। सुशांत राजपूत के पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी, क्या फर्क पड़ता अगर 5 हाउसेस ने उसको अगर डरा दिया है, कोई बात नहीं। अगर वो खुद ब खुद अगर अपने आप को रोकता, वेट करता, उसको और फिल्में मिलती। इसलिए मैं हर एक्टर से कहूंगा कि कभी भी असफलता से मत घबराओ, सफलता को एंजॉय करते हो तो असफलता को भी असफलता को भी आप सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करो। असफलता कुछ नहीं होती, एक मोमेंटरी, एक पड़ाव होता है, उसके बाद फिर सफलता आती है। तो इसलिए मैं हर आदमी को सलाह दूंगा कि सुसाइड इस समस्या का हल नहीं है, ये कायरों का काम है। सब कह भी चुके हैं कि आत्महत्या करना कायरता है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो आदमी आत्महत्या करता है उसकी अपनी प्रॉब्लम होती है। हम सब समझते हैं अरे इस एक्टर को तो मैं जानता था, कितना हंसमुख था, अरे शूटिंग में कितने डायलॉग, वो कितने मजाक करता था, लोगों को हंसाता रहता था, वो आदमी ने सुसाइड कर लिया। अरे मैं मान ही नहीं सकता। अरे साहब, मैं आपको कहूं कि आप किसी को आप काम करते हैं तो आप उसको सिर्फ जानते हैं, उसके पीछे क्या है, वो कलाकार है। वो अगर उसके पीछे दुख हो तो बताएगा नहीं। तो जरूरी नहीं है कि आप उसको जानते हो तो आप उसको पहचानते भी होंगे। इसलिए ये मैं कहना चाहूंगा उसको भी जो सुसाइड करना चाहता है और वो भी जो उनके साथ काम करते हैं कि आप कभी भी इस बात को आश्चर्यचकित मत हुए कि ये आदमी ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी समस्या है। और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे इस समस्या का हल इस इंडस्ट्री में निकले, इस तरह की जो माफिया ग्रुप बना है वो भी खत्म हो जाए और इंडस्ट्री फिर से वैसे ही फैमिली वाली इंडस्ट्री बन जाए जब दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद जैसे कलाकारों के
बीच में, पृथ्वीराज कपूर के बीच में, और बड़े बड़े धर्मेंद्र जी और सबके साथ में राजकुमार, राजेश खन्ना, उस जमाने में जो फिल्म इंडस्ट्री थी, मैं देख चुका हूं करीब से, वो इंडस्ट्री फिर भी अच्छी लगती थी। आज की इंडस्ट्री में डर लगता है कि मैं इस ग्रुप में नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, उसमें हूं नहीं जाऊंगा। सो आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल होना चाहिए और हमारी इंडस्ट्री को बदलना चाहिए। आई होप सो।